फ्रेंड्स, शाइनिंग स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है झारखंड के प्रमुख पर्व व त्यौहार। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया है झारखंड के प्रमुख पर्व व त्यौहार, जिसमें हमने फागुन माह से स्टार्ट करके भादो माह तक कदलेटा पर्व तक देखा। पिछले वीडियो में हमने बनाया है आपको जाकर ये फगुआ का त्यौहार, जो कि झारखंड में झारखंडी रूप है, होली का एक झारखंडी रूप है फगुआ, उसको हमने देखा। उसके बाद हमने देखा चैत माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया में हमने सरहुल पर्व को देखा। सरहुल पर्व के बाद हमने बैसाख में देखा मंडा पर्व को देखा। मंडा पर्व के दिन ही हमने धान बुनी पर्व को देखा। किसान धोती पहनकर पहला धान का बीज जो बो के आता है, मुट्ठी भर धान, और उसके बाद धान बुआई का कार्य जो है वो प्रारंभ होता है। धान बुनी को हमने देखा। उसके बाद हमने आषाढ़ी पूजा को देखा। उसके बाद हमने सावनी पूजा को देखा। उसके बाद हमने भादो में ही बहुरा पर्व राइज बहरलक को देखा, जो महिलाओं द्वारा संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, अच्छी वर्षा के लिए किया जाता है। उसके बाद भादो में ही हमने मेढकी भूत को शांत करने के लिए और फसलों को रोगमुक्त बनाने के लिए हमने कदलेटा पर्व को देखा। और उसके बाद भादो में ही मनाया जाता है, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है कर्मा पर्व। यह 2 दिवसीय सामान्यतः पर्व है, जो कि झारखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल और कर्मा है, जिसमें 2 पर्वों में से कर्मा बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व जो है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, भाई बहन के प्रेम का पर्व है। ठीक है, इसमें कर्मा धर्मा 7 भाइयों की कथा है, और साथ ही साथ यह प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है, जिसमें करम डाली की पूजा की जाती है। जावा के द्वारा कुंवारी कन्या जावा उगाने के जरिए 7 तरह के किस्म के जो दाने होते हैं, बीज के दाने, उसे अंकुरित कर 7 किस्म के फसलों के दाने अंकुरित कर जावा के द्वारा करम डाली की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार यह प्राकृतिक त्यौहार यह त्यौहार प्रकृति से भी संबंधित है, और यह त्यौहार अच्छी फसल के मनोकामना के लिए भी की जाती है। तो आइए देखते हैं हम कर्मा पर्व को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे इस वीडियो में आज हमने सोचा था कि मैं और अधिक त्योहारों को इस वीडियो में डालूंगा, लेकिन कर्मा पर्व और हमारा झारखंड में सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो सरहुल है, उसको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। आज हम 2 महत्वपूर्ण पर्व कर्मा और सरहुल पढ़ेंगे, कर्मा और हम सोहराय पढ़ेंगे, और कर्मा सोहराय के बाद एक हम और पर्व देखेंगे, नवाखनी का पर्व देखेंगे। आज 3 ही पर्व हम पढ़ पाएंगे, लेकिन इसके बाद के जितने भी पर्व त्यौहार हैं वो काफ़ी संक्षिप्त है, हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी वीडियो बनाने की। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके एक वीडियो के बाद आपके झारखंड के सभी प्रमुख पर्व त्यौहार खत्म हो जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि उससे कहीं से भी आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। कर्मा पर्व और सोहराय पर्व के बारे में मैंने जो इस वीडियो में लिखा है, यह बहुत रिसर्च किया हुआ है, कई पुस्तकों में भी इस तरह की आपको जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि सभी दोस्तों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आइए चलते हैं झारखंड का प्रमुख पर्व त्यौहार की ओर। उससे पहले यहाँ पर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है 9835515624, झारखंड हजारीबाग जिला। ठीक है, अगर कोई मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कर्मा जो पर्व है वो सदानों में और जनजातियों में दोनों में प्रचलित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कर्मा जो पर्व है वो झारखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, जो कि सदानों और एसटी जनजातियों दोनों में प्रचलित है। यह भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। पूजा के पहले ही सभी भाई अपने बहनों को ससुराल से विदा कर ले आते हैं। ससुराल से विदा करके ले आते हैं, लेकिन जो माता बनी हुई बहनें हैं वो इस पूजा में हिस्सा नहीं लेती है, भाग नहीं लेती है। बावजूद इसके ससुराल से उन्हें भी अपने मायके आना पड़ता है, भाई उन्हें मायके ले आते हैं। चलिए, तो यह इसीलिए भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। इसमें भाई अपने बहनों को ससुराल से विदा कर ले आते हैं। यह भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। बहन जो है इस त्यौहार में उपवास रखती है और करम की डाली की पूजा करती है। जावा
के द्वारा करम की डाली की जो पूजा की जाती है उसमें अपने भाई के दीर्घ आयु, लंबे जीवन, सुखी जीवन की कामना करती है और उन्हें यह विश्वास होता है कि करम गोसाई से वो जो वर मांग रही हैं वह जरूर पूरा होगा। ठीक है, तो यह भाई बहन के त्यौहार का त्यौहार है, यह प्रकृति पूजा। मैंने बताया था आपको भाई बहन के प्रेम के त्यौहार के अलावा यह प्रकृति पूजा से संबंधित त्यौहार है, क्योंकि इसमें करम डाली की पूजा की जाती है। इसमें अच्छे फसल की कामना भी की जाती है, अच्छे फसल की कामना की जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्मा पर ये निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें अच्छे फसल की कामना की जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक फसल की कटाई नहीं हुई है। कदलेटा में जो है फसल को रोगमुक्त करने का कामना किया गया था, मेंढकी भूत को शांत कराने का काम किया गया था। अच्छी वर्षा की कामना जो है वो राइज भारलग बहुरा पर्व में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्मा पर्व है वहाँ अच्छे फसल की कामना की जाती है। यह प्रकृति पूजा से संबंधित त्यौहार है जहाँ अच्छे फसल की कामना की जाती है। इस त्यौहार का जो मूल मंत्र है वह है धर्म ही कर्म है और कर्म ही धर्म है। ठीक है दोस्तों, तो धर्म ही कर्म है और कर्म ही धर्म है। जीवन में कर्म की प्रधानता इस पर्व का महत्वपूर्ण संदेश है कि हमारे जीवन में कर्म की क्या प्रधानता है, हमारे जीवन में कर्म की प्रधानता, यही इस पर्व का महत्वपूर्ण संदेश है। कर्मा पूजा की दो श्रेणियां हैं, एक तो राजकर्मा है जो कि मुंडा तो बिल्कुल इसी तरह मनाते हैं। एक राजकर्मा है मतलब हर घर आंगन में होने वाला कर्मा पूजा, और सार्वजनिक स्थल यानी अखड़ा में होने वाले पूजा को हम बोलते हैं देश कर्मा। तो एक राजकर्मा है और एक देश कर्मा है। घर आंगन में होने वाला जो पूजा होता है उसमें भाई जो है वो उपवास रखता है और करम की डाली को काट कर लाता है और घर आंगन में गाड़ता है। ठीक उसी प्रकार पाहन भी अखड़ा में करम की डाली को गाड़ता है। उरांव में करम की 3 डालियां गाड़ी जाती है, लेकिन सामान्यतः जो है वो कर्मा पूजा में करम की 2 डालियां गाड़ी जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उरांव जनजाति में कर्मा पर्व में कितनी डालियां गाड़ी जाती है, तो एकमात्र उरांव जनजाति है जिसमें कर्मा पर्व में करम की 3 डालियां घर आंगन में गाड़ी जाती है या अखड़ा में गाड़ी जाती है। लेकिन सामान्यतः जो है सदानों में और जनजातियों में भी करम की 2 डालियां जो है वो घर आंगन या अखड़ा में गाड़ी जाती है। ठीक, पूजा जब प्रारंभ होता है तो पूजा में सांकेतिक रूप से, जिस प्रकार सरहुल पर्व में हमने देखा था कि पाहन और पहनई का विवाह होता था प्रतीकात्मक रूप से, ठीक उसी प्रकार कर्मा पूजा में प्रतीकात्मक रूप से, सांकेतिक रूप से जो है वो खीरे की बेल, ठीक, खीरे की बेल चढ़ाई जाती है। पूजा में, कर्मा पूजा में खीरे की बेल सांकेतिक रूप से चढ़ाई जाती है। पाहन पूजा में कर्मा धर्मा 7 भाइयों की कथा कहते हैं। पाहन जो है वो पूजा करते हुए 7 भाइयों की कथा कहते हैं। इस पूजा में कंवारी कन्या जो है उसके द्वारा बालू भरी टोकरी में, कुंवारी कन्या जो है उसके द्वारा बालू भरी टोकरी में कुर्थी, जौ आदि 7 किस्म के अनाज बोकर जावा उगाने की प्रथा है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्मा पूजा में बालू की टोकरी में, नए टोकरी बांस की टोकरी या बर्तन में जो है वो बालू भर दिया जाता है, जिसे हल्दी के पानी से सींचा जाता है, और उस बालू भरी टोकरी में 7 किस्म के जो है वो अनाज बोए जाते हैं। जिसमें क्या क्या है, 7 किस्म के अनाज में गेहूँ होता है, जौ होता है, कुर्थी होता है, उड़द होता है, आपका उसके बाद मटर होता है, चना होता है। इस प्रकार 7 किस्म के जो है वो जौ बोए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 7 किस्म के जो है अनाज बोए जाते हैं। कुर्थी है, जौ है, उसके बाद गेहूं है, उड़द है, मकई है, मटर है और चना है। यानी ये सब 7 किस्म के
अनाज बोकर जावा उगाने की प्रथा है। जावा उगाने मतलब वो अंकुरित होकर जब लंबे लंबे अंकुरित हो जाते हैं, पीले रंग के लंबे लंबे हो जाते हैं, उसी को जावा कहा जाता है, जिसे आदिवासी लड़कियां अपने बालों में लगाकर कर्मा के मौके पर नृत्य करती हुई दिखती है। जावा उगाने की प्रथा है। लेकिन उरांव में जैसा कि 3 डाली गाड़ा जाता था, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ उरांव में 7 दिन पहले से ही पर्व की तैयारी प्रारंभ हो जाती है और कुंवारी लड़कियां टोकरी में बालू भरती है और 7 किस्म के अनाज बोती है और उसे हल्दी के पानी से सींचती है। यह कार्य 7 दिन पहले ही प्रारंभ हो जाता है। टोकरी को, जब जावा वाली टोकरी को, बोई हुई टोकरी को पूजा स्थल पर रखा जाता है और उसी जावा से लड़कियां जो है, कुंवारी लड़कियां करम की डाली की पूजा करती है और अपने भाई की दीर्घायु की कामना करती है और फिर उसी जावा को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने जितनी भी आदिवासी परंपरा से संबंधित हमने देखा है, जितना भी पर्व, उसमें बलि की प्रथा है। लेकिन कर्मा पूजा जो है, आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो कर्मा पूजा पूरा सात्विक पूजा है। इसमें कहीं पर भी बलि का प्रावधान नहीं है, इसमें कहीं पर भी तपान चढ़ाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इसमें जावा को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है और रात भर नृत्य, संगीत, नाच गान चलता है। उसके बाद सूर्योदय होने से पहले ही जो है, सामान्यतः ऐसी प्रथा है कि सूर्योदय होने से पहले ही करम की डाली को उखाड़कर नदी और तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा नहीं जाता है। अधिकांश जनजातियों में और विशेषकर उरांव में जो है, वो डाली जो है उसे अगले दिन पूरे गांव में नृत्य करते हुए घुमाया जाता है। एक जुलूस की भांति उसे घुमाया जाता है, नृत्य होता है, गान होता है। ठीक है, सब झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कर्मा नृत्य होता है और उसके बाद ही विसर्जन होता है। तो यह था दोस्तों हमारा पूरा कर्मा नृत्य, जो कि भाई बहन के प्रेम की कथा पर आधारित है। धर्मा और कर्मा जो है 7 भाइयों की कथा पर आधारित है। भाई बहन के प्रेम का पर्व है। साथ ही साथ इसमें प्रकृति पूजा होती है और अच्छे फसल की कामना की जाती है। यह भादों के, याद रखिएगा, भादो शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है और दूसरे दिन 2 दिवसीय पूजा है। दूसरे दिन जो है वो करम की डाली का विसर्जन कर दिया जाता है। इसमें लड़कियां जो है वो लंबे लंबे जो अंकुरित जावा है से करम की डाली की पूजा करती है, मैं बता चुका हूं। ठीक है, जब कर्मा पूजा समाप्त हो जाता है तो कर्मा पूजा के बाद नया अन्न, आश्विन महीना में नया अन्न खाने की एक प्रथा है। एक पर्व के समान इसे मनाया जाता है, जिसको नवाखनी के नाम से जाना जाता है। नवाखनी जो कर्मा पूजा के बाद देखा जाता है कि धान जो है वो परिपक्व हो चुका होता है। धान की बालियां जो है, धान में बालियां निकल आती है। गोंदली और गोड़ा जो है वो पक जाते हैं। गोंदली और गोड़ा पक जाते हैं, धान में बालियां आ जाती है। धान की बालियां परिपक्व हो जाती है, गोंदली गोड़ा पक जाते हैं। तो इन नए धान को, गोंदली गोड़ा धान को घर में लाकर ओखली से कूटा जाता है और इसका चूड़ा बनाया जाता है। फिर चूड़ा और दही का जो तपान है वो देवता और पितरों को अर्पित किया जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले जो गोंदली और गोड़ा से जो चूड़ा बनता है उसको देव पितरों पर अर्पित किया जाता है। फिर स्वयं दही और चूड़ा ग्रहण किया जाता है। दही गुड़ चूड़ा ग्रहण करने के बाद, ठीक है, जो मेहमान आते हैं उनके साथ भी सामूहिक रूप से दही चूड़ा ग्रहण किया जाता है। यह कर्मा पर्व के बाद का है नवाखनी, इसीलिए नया अन्न ग्रहण करने को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है झारखंड में, जिसको नवाखनी पर्व कहते हैं। इसका एक नाम तुसगो भी है। यह आश्विन महीना में, जैसा कि कर्मा भादों में मनाया जाता है, तो भादों के बाद आश्विन का महीना है, आश्विन में यह मनाया जाता है। तकरीबन सितंबर माह में मनाया जाता है, जिसका एक नाम तुसगो भी है। अब हम चलते हैं सोहराय पर्व पर, जो कि कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन, जब पूरा
हम यह कह सकते हैं कि जब पूरे हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा मनाया जाता है, जिसे झारखंड में स्थानीय भाषा में गैया डांड भी कहा जाता है, ठीक उसी समय सोहराय का पर्व आदिवासी और सदान भी मनाते हैं। ठीक है, सोहराय जो पर्व है वो आदिवासियों का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। संथालों का अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिसका सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार सोहराय है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा संथाल जनजाति। ध्यान दीजिएगा, संथाल जनजाति जो है वो संथाल जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार सोहराय होता है। सोहराय को वंदना त्यौहार भी कहते हैं, इसे वंदना पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, तो सोहराय पर्व में क्या होता है, तो यह मानव की सृष्टि, मानव जीव की सृष्टि व उत्पत्ति से संबंधित त्यौहार है। ध्यान दीजिएगा, मानव या जीव, यहां हम जीव भी लिख सकते हैं, मानव या जीव की सृष्टि व उत्पत्ति से संबंधित यह त्यौहार है सोहराय। हमने क्यों कहा मानव या जीव की सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित है? इस पर एक लोक प्रथा है। लोक प्रथा यह है कि जब मृत्यु लोक में मनुष्य की रचना की जा रही थी, तो उस समय गाय बैल जैसे दुधारू पशुओं की रचना, निर्माण या उत्पत्ति जो है वो स्वर्ग लोक में हुआ करती थी। ठीक है, तो जब मनुष्य की उत्पत्ति भूलोक में होने लगी, मृत्यु लोक में होने लगी, तो सबों ने अपने आराध्य देव मरांग बुरु, यानी जिन्हें हम शिव का स्थान देते हैं, जिन्हें शिव माना जाता है, महादेव माना जाता है, मरांग बुरु से यह आग्रह किया गया या याचना की गई कि शिशु जो हैं, वो जो बच्चे हैं मनुष्य के, वो दूध कैसे पिएंगे। तो उन लोगों की इस याचना पर मरांग बुरु स्वर्ग लोग जाते हैं और गाय बैल आदि दुधारू, गाय बैल भैंस आदि जो दुधारू पशु हैं, उनसे जो है, जो गोधन है, उनसे यह कामना करते हैं कि आप लोग, उनसे यह याचना करते हैं कि आप लोग जो है वो मृत्यु लोक पर चलिए। पहले तो सबों ने इनकार कर दिया, लेकिन मरांग बुरु के कहने पर सब पृथ्वी लोक पर आने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस पर मरांग बुरु यह भी कहते हैं उन्हें कि आप लोग जो मृत्यु लोक में जाइएगा तो पशुओं का, आप लोगों का काफ़ी स्वागत किया जाएगा और निरंतर कालांतर तक, अनंत काल तक आप लोगों को सम्मान दिया जाएगा, श्रद्धा दिया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में जो है वह सोहराय त्यौहार मनाने का प्रचलन चला है। यह एक जनश्रुति है, यह एक लोक प्रथा है। ठीक है, उसके अलावा एक लोक प्रथा और है जिसके आधार पर इसे भी हम भाई बहन के प्रेम का पर्व कह सकते हैं। लोक प्रथा यह है कि एक छोटी सी लोक प्रथा यह है कि इसमें जो है एक बड़ी बहन रहती है, उसके छोटे छोटे 5 भाई रहते हैं। वो जो 5 भाई रहते हैं, तो 5 भाइयों के लिए उस बहन ने सारा कुछ अपना कुर्बान कर दिया, सारा कुछ अपना न्यौछावर कर दिया उस 5 भाइयों के लालन पालन में। उसी बड़ी बहन की स्मृति में भी सोहराय पर्व में यह प्रथा चली आ रही है कि कम से कम जरूर से जो बड़ी बहना है घर की, उनको निमंत्रण दे के उनको जरूर से इस पर्व के समय घर, अपने नैहर, अपने माँ के घर लाया जाता है। इस प्रकार यह भाई बहन के प्रेम का भी पर्व है। तो भाई बहन के प्रेम का पर्व कर्मा तो है ही साथ अगर क्वेश्चन आपको दे कि निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार भाई बहन के पर्व के रूप में जाने जाते हैं, तो जैसे हिंदू धर्म में भैया दूज है, रक्षाबंधन है, तो जनजातियों में जो त्यौहार है वो कर्मा और सोहराय है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह मानव की सृष्टि व उत्पत्ति से संबंधित त्यौहार है। लोक प्रथा मैंने बता दिया। दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक अमावस्या से यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। कुछ ऐसे भाग है जहां 6 दिनों तक भी मनाया जाता है, विशेषकर संथाली जनजाति में यह 6 दिनों तक भी पर्व चलता है। लेकिन सामान्यतः यह पर्व दिवाली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और 5 दिनों तक चलता है, कार्तिक अमावस्या। ठीक, इसमें देवी देवताओं की तो पूजा होती ही है, साथ में साथ पशुओं की पूजा होती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि सोहराय पर्व जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो 2016 जेपीएससी में पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन में था जानवर धन। ठीक है, तो जानवर दैट मीन्स पशु, पशुधन से संबंधित है। इसमें पशुओं के प्रति सम्मान व श्रद्धा अर्पित किया जाता है। तो सोहराय जो है वो भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है, जीव की सृष्टि, मानव की सृष्टि व उत्पत्ति से संबंधित त्यौहार है। साथ ही साथ यह देवी देवताओं की पूजा के साथ पशुओं को सम्मान व श्रद्धा अर्पित करने वाला त्यौहार है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो तीनों पॉइंट में है वह यह है कि सोहराय जो है वो पशुओं को सम्मान देने वाला, श्रद्धा अर्पित करने वाला त्यौहार है। संथालियों का सबसे बड़ा यह पर्व है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। संथालियों का सबसे बड़ा पर्व है, 5 दिनों तक यह मनाया जाता है, सामान्यतः कहीं कहीं 6 दिनों तक। पहला दिन क्या होता है, पहला दिन को गढ़ पूजा बोलते हैं। ठीक है, पहला दिन को गढ़ पूजा बोलते हैं या गोड टांडी बोलते हैं। दूसरा दिन गोहाल पूजा होता है। तीसरे दिन को संटाऊ कहा जाता है, जिस दिन पशुओं को खूंटा जाता है, खूंटाऊ पूजा। चौथा दिन जाले है और 5वां दिन जो है वो हाकू काटकम है, हाकू काटकम है। ठीक है, जरूरी नहीं है आप इन सभी वर्डों को याद रखिए, जो आपको याद होता है याद रखिए, नहीं होता है नहीं रखिए। ठीक है, जैसे आपको याद हो जाएगा कि दूसरे दिन क्या है, गोहाल की पूजा होती है। तीसरे दिन जो है वो पशुओं को खूंटा जाता है, तो खूंटाऊ पूजा होता है। चौथा दिन युवक युवतियां जो है चंदा लेती है, चावल नमक दाल चंदा करके खिचड़ी बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं जाले। 5वां दिन हाकू काटकम होता है, शिकार में सब जाता है। तो 5वां दिन जो हाकू काटकम है, आपको नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। चलिए हम लोग पहला दिन से चलते हैं। पहला दिन होता है गढ़ पूजा। गढ़ पूजा, इसमें जाहेर एरा का आवाहन किया जाता है। युवक युवतियों के दल प्रत्येक गृहस्थ के घर में जाकर गौ पूजन करते हैं। आपको यही ध्यान देना है कि दिवाली के दूसरे दिन, जब कार्तिक अमावस्या के दिन जब सोहराय पर्व प्रारंभ होता है, तो जाहिर एरा का आवाहन किया जाता है, गढ़ पूजा जिसे कहते हैं। गढ़ या गोड टांडी बोलते हैं इसे, गढ़ या गोड टांडी। ठीक, इसमें जाहिर एरा का आह्वान करने के बाद संध्या के समय युवक युवतियां प्रत्येक गृहस्थ के घर जाते हैं और गोधन की पूजा करते हैं, गौ की पूजा करते हैं। दूसरे दिन पूरे गोहाल पूजा होता है। पूरे गोहाल को साफ किया जाता है, लीपा जाता है गोबर से, और रंगाई की जाती है, पुताई की जाती है। तरह तरह के चित्र अंकित किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें प्राकृतिक चित्र होते हैं। ये प्राकृतिक रंगों से सोहराय चित्र बनाए जाते हैं। पशुओं को भी नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, उन्हें सजाया जाता है। कहीं कहीं तो उन्हें आभूषणों से भी सजाया जाता है, कपड़ों से भी सजाया जाता है। ठीक है, पशुओं को नहा के धुआ के उनमें उनके शरीर में भी अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई जाती है। उन्हें फूल का माला पहनाया जाता है, उनके सींग पर सिंदूर और तेल का लेप लगाया जाता है, और पूरे आदर के साथ जो गोहाल है उनमें पूरे आदर सहित उन्हें गौशाला में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है गोहाल पूजा। गौशाला को साफ सुथरा किया जाएगा, लीपा जाएगा, चित्र बनाया जाएगा, पशुओं को साज सज्जा किया जाएगा नहला के धुला के, और उसके बाद उनके सींग पर तेल और सिंदूर का लेप लगा के उन्हें आदर सहित गौशाला में प्रवेश किया जाएगा। तो पहला दिन हो गया, युवक युवतियों के दल प्रत्येक गृहस्थ के घर जाएंगे, गौ पूजन करेंगे। दूसरा दिन गोहाल पूजा होगा। तीसरा दिन खूंटै होगा, खूंटै पूजा संटाऊ जिसे बोलते हैं। तो पहला दिन हो गया गोड टंडा या गढ़ पूजा, दूसरा दिन गोहाल पूजा, तीसरा दिन संटाऊ या खूंटै पूजा। खूंटै पूजा में क्या होता है कि पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजाते हैं। उनमें क्या करते हैं, पशुओं को जो धान की बाली होती है उनसे सजाया जाता है। याद रखिएगा, यह 5 दिनों तक चलने वाला जो त्यौहार है यह फसल कटाई के समय मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है, यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह मैं कहीं यहाँ लिख देता हूँ, नोट में आप लिख लीजिएगा, फसल कटाई के दरमियान मनाया जाता है। ये फसल कटाई के दरमियान मनाया जाता है। ठीक है,
यह फसल कटाई के दरमियान 5 दिनों तक मनाया जाता है। फसल या तो कटता रहता है या फसल कट जाता है, ठीक है। तो गोहल पूजा हो गया, संटाव खुटैव पूजा हो गया। तीसरा हम लोग खुटैव पूजा में चल रहे थे, जिसमें पशुओं को धान की बाली और माला पहनाकर सजाकर खूंटते हैं। खूंटने का मतलब हुआ पशुओं को दरवाजे पर बांध दिया जाता है या दरवाजे पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। उन्हें पीठा और अलग अलग तरह के जो पकवान बनते हैं, 7 अनाजों से मिलकर पकवान बनाया जाता है, ठीक है। उस पकवान का नाम भी दिया गया है, पखावा कहते हैं, ठीक है। तो वो पीठा का माला उसको पहना दिया जाता है पशुओं को, और उसके बाद उस पीठा को छीनने का खेल चलता है। उस पीठा को जो छीनने का जो खेल चलता है उसी को हम बोलते हैं खुटैव। तो यही हो गया तीसरा दिन आपका संटाव या खुटैव पूजा। चौथा दिन जाले है। युवक युवतियों का दल गांव में घूमता है, चावल दाल नमक मसाला आदि मांगकर जमा करते हैं, और जमा किया हुआ मसाला चावल दाल को अगले 5वें दिन उससे खिचड़ी बनाई जाती है, जिसका सामूहिक भोज होता है। 5वें दिन कहीं कहीं सामूहिक रूप से शिकार करने की भी प्रथा है। अगर सामूहिक रूप से शिकार किया जाता है मछली का, केकड़े का, खरगोश का, मुर्गा मुर्गी का, तो उसे लाकर अखड़ा में सामूहिक रूप से उसे भी बनाया जाता है, और सामूहिक भोज जो है उससे सामूहिक भोज किया जाता है। घर घर प्रसाद वितरण भी किया जा सकता है। इस सोहराय पूजा की एक विशेषता यह है कि दोपहर में जो है वो पशुओं की दौड़ भी होती है, ठीक है। दोपहर में पशुओं की दौड़ भी होती है। 5वें दिन या फिर कहीं कहीं 6ठे दिन तीरंदाजी की प्रतियोगिता भी होती है। संथाली समाज में गांव के बाहर नायके, पुजारी और बहुत सारे लोग उनके साथ मिलकर एरोड नामक एक पेड़ को गाड़ते हैं। पेड़ का नाम अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसे रटने का। इसे एरोडम कहते हैं। एरोडम नामक पेड़ को गाड़ते हैं, ठीक है। इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। आप यही जानिए कि नायके पुजारी गांव के बाहर जो है अन्य लोगों के साथ पेड़ को गाड़ते हैं, और तीर अंदाजी प्रतियोगिता प्रारंभ होता है। सभी तीर चलाते हैं, ठीक है। नृत्य संगीत भी इस पर्व की एक विशेष महत्ता है, विशेष महत्व है, ठीक है। तो हमने 5 दिन का सोहराय पर्व देख लिया। मेन जो था हमारा आज का जो झारखंड का जो बड़ा हमारा टॉपिक है पर्व के अंदर, जैसे सरहुल, कर्मा, सोहराय, उसे हमने देख लिया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो बनाते बनाते हमारा सारा पर्व और त्यौहार खत्म हो जाएगा। यदि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।